तरीके बता दूंगा, दोनों तरीके क्या हैं। हाँ हाँ ठीक है, दोनों तरीके बता देंगे आपको। एक तरीका तो ये है कि भाई हमें संख्या घटानी है, भाई कौन संख्या घटाई जाए कि वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी इसमें से घटाना है 16,800 में से। भाई 16,800 है, ठीक है, आप इसमें से 169 घटाओ तो आपको पता 10 में से 9 गए, 1 आ गया और ये 31 आ गया, इतने रहने दो खाली। उसके बाद में 16,800 में से आप 219 घटाओ, 10 में से 9 गए, 1 आ गया, 9 में से 8 आ गया, ठीक है ना, आता है 81 तो आता है बेटा। और उसके बाद में आप 159 घटाओ भाई, तो यहाँ पे 41 आ गया। और तीसरा है चौथा जो है 249 घटाया, यहाँ पे 1 आ गया और ये 9 सर के 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात तो सीख पा रहे हैं, जो हमने कल बात सीखी थी 124 तक की संख्याओं के वर्ग वाली सीखी थी। तो जो बाद के 2 अंक हैं वो कौन से नहीं हो सकते, वो आप जानते हैं भाई। 51 किसी के पीछे नहीं आता, 31 किसी के पीछे नहीं आता, आप किसी संख्या का वर्ग कर लो। 81 आता है, 9 का वर्ग होता है 81, है ना। 41 आता है, 21 का वर्ग 441 होता है, तो या तो 41 आता है पीछे, 81 आता है। देखो ऐसा सवाल तुम्हें उलझा भी सकता है, और ये कोई बड़े सवाल नहीं कि बहुत बड़े सवाल हैं कि हाँ तुम ना कर पाओगे। आपको पहले तरीके बता रहे हैं, इसके 2 तरीके। एक तो तरीका ये जो मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ से आपको एक बेनिफिट मिला। वो बेनिफिट क्या हुआ कि भैया ये 2 तो उत्तर हो ही ना सकें, 169 249 तो उत्तर हो ही ना सके, है ना। तो यानी आपने ये 2 ऑप्शन तो काट दिए, अब बचे केवल ये और ये, इनमें से एक उत्तर है, एक उत्तर है, पता कोई आपको कौन सा नहीं है, ये पता नहीं है। तो इसका एक तरीका और है कि भाई हम पहले इनको भी वो चेक कर लें, पूरा घटा लें, संख्या निकाल लेते हैं। जैसे 81 है, 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे कितना 9 में से 1 गए 8, 7 में से 2 गए 5 और 6 ये आ गया, ऐसे घटा लो भी इसको। ये 7 में से गए, ये आ गया। अब इनका डिजिटल 7 में से गए 6, एक हाथ से चला गया ना इधर। डिजिटल सम ले लेते हैं भाई। नमस्ते बेटा नमस्ते। 1 6 7 7 5 12 8 20 20 और 21, 21 का कितना आ गया 3 आ गया, 3 से नहीं होता कभी भी। 6 और 1 7 7 6 13 13 और 4 17 17 और 1 18, तो कितना आ गया 9 9 होता है, 1 4 7 9, तो ये हो गया आंसर। दोबारा समझ लो, ठीक है, और अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सवाल भी बहुत बढ़िया है, UP SSC ऐसी चीज़ पूछता है, UP SSC का ही है, मैंने बनाया नहीं सवाल। क्योंकि हम कैसे पता करें इनमें कौन संख्या घटाए, तो हम क्या काम करते हैं 4 ऑप्शन घटा देते हैं एक बार, और केवल बाद के 2 अंक चेक करते हैं शुरू में, क्योंकि केवल बाद के 2 अंक से उत्तर आ जाता है। तो बाद का 2 अंक 31 आए, यहाँ 81 आए, यहाँ 41 आए, यहाँ 51 आए। तो बाद के 2 अंक कभी भी 31 और 51 नहीं हो सकते। कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है, अरे बात नहीं, कोई संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो बाद के 2 अंक 31 और 51 नहीं हो सकते। ये बात समझ में आती है। 31 और 51 बाद के 2 अंक कभी भी नहीं हो सकते। 81 हो सकता है, 41 हो सकता है, पता नहीं कौन सा उत्तर, इसलिए पूरे घटा के देख लिया। घटाने के बाद अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे भी कौन सा उत्तर है, तो डिजिटल सम लगा दिया। डिजिटल सम क्या होता है, अंकों को जोड़ना। अंकों कैसे जोड़ेंगे, देखो जैसे ये है, इनको जोड़ेंगे 6 1 7 7 5 12 12 8 20 और 1 21 में कितना है 2 और 1, तो 3 नहीं होता, 3 से उत्तर नहीं आता। उत्तर किससे आता है 1 4 7 9 से आता है। यहाँ 9 आ रहा है, देखो कैसे 9 आ रहा है, 1 + 6 7 7 6 13 13 और 4 17 और 1 18 का 8 और 1, तो 9 तो आता है, इसलिए ये उत्तर है। 159 घटाएंगे, 159 वाला हमारा आंसर हो गया। आगे होगी बात समझ में। एक तो तरीका ये है, पहला आप इसे नोट करो, दूसरा तरीका और बताता हूँ, कभी ये भूल जाओ तो दूसरा याद रहेगा। हाँ ठीक। सबसे बड़ी समस्या होती है कौन संख्या घटाएं कि पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, सबसे बड़ी समस्या होती है ये।
मिटा दें भाई, उतार लिया होगा है ना। अब वीडियो से देख लेना, क्या देखोगे इसे तो। एक तरीका ये है, एक तरीका बता दिया आपको भी, आसान था ये भी, कोई दिक्कत नहीं थी। एक तरीका है कि हम इसका जो वर्गमूल निकालते हैं प्रॉफिट जो है उसका हम अपनाएं। जैसे 16,800 है, ये वाला जो काम करते हैं, ये वाला काम जोड़े बाद से बनाने, जोड़े हमेशा बाद से बनाने, ध्यान रखने वाली बात है। कभी शुरू कर दो 4 चौक 16 कर दो कभी, है ना। अब खाली यहाँ पे हमने जोड़े बनाए, ये 0 हो गए, 2 0, 2 ये हो गए, केवल 1 बचा, तो 1 को तो 1 से काट सकते हैं, 1 एकम 1, 1 एकम 1, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब आप 68 को नोट करेंगे यहाँ पे, और ये कितना आ गया, 1 और 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको पता है कि जो 3 रखोगे तो 23 3 69 हो जाएगा। अगर 2 रखोगे, जैसे मान लो 2 आ गया, 2 रखोगे 22 दूनी 44, तो इस तरह से हो जाएगा ये। आगे बस में 22 दूनी कितना हो गया, 44, ठीक। अब घटाओ, 8 में 4 गए, 24 आ गया, और 22 और 2 कितने हो गए, ये भी 24 हो गया। अब डबल जीरो उतरेंगी ये, ठीक है। अब हम जब भाग करेंगे, जैसे मान लो हमने 24 100 बार चला जाएगा ये, है ना, तो 10 बार तो नहीं करेंगे, जैसे 9 बार ट्राई कर लें या 8 बार ट्राई कर लें। मान लो हमने 9 बार ट्राई करने की कोशिश करा, 9 में 81 का 1 हासिल 8, 9 को यहाँ भी रखेंगे गुणा में, ठीक है। और 9 चौक 36, 36 और 8 44, ठीक है, 4 बचा हो गया, और 9 दूनी 18 और 4 22, घटाएंगे। यानी अगर ये 159 ना होता तो पूरा पूर्ण वर्ग होता, ये 159 ना बचता तो संख्या पूरी पूरी कट जाती, 0 आ जाता। अगर ये 159 फालतू है ना ये, तभी तो शेष बचा है, तो उत्तर हमारा क्या है 159, तो उत्तर हमारा 159 है। ये भी आसान तरीका है ना, ये भी आसान है, ठीक, ये भी आसान है। ये सवाल है हलवा, है ना, हलवा सवाल बोलते हैं। आप पता है कि 35 का भी पीछे नहीं आता, 43 का भी पीछे नहीं आता, 21 का 59 नहीं आता, 21 आता है बस। देखो आपको पता है कि 1500 में क्या जोड़ना है, और 43 जोड़ेंगे पीछे 43 ना आ जाएगा, 35 जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा, 59 जोड़ेंगे तो 59 आ जाएगा, 2 जीरो लग रही है यहाँ पे। अब ये तो कभी आते नहीं है, कोई भी संख्या आप उठा लो, 124 तक की संख्या आपको याद है, वर्ग याद है ना, किसी का भी वर्ग करो ना तो कहीं 59 मिलेगा तो ढूंढने से, ना 35 मिलेगा ना 43 मिलेगा, 21 मिलता है 11 के वर्ग में, तो 21 उत्तर हो गया। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 21 70 आपका है, ठीक है ना, तो आपका 1521 उत्तर हो गया, ठीक, कितना आसान है। है ये क्या है, बामन है ना, जोड़ने, हाँ जोड़ने के बाद चेक करना होता है, ठीक है भाई। 785 है, 785 में आपने जोड़ा 48, तो 8 5 13 3 का भी पीछे आता नहीं है, हाँ वो भी है, 841 है, ठीक है। और 785 है, 5 और 2 7, 7 का भी आता नहीं है, किसी के पीछे 7 3 7 2 8 ये कहाँ आते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब 785 और 115 है, तो ये तो 900 हो गया, 900 भी होता है, 785 और 56 841 भी होता है, ये भी होता है। तो न्यूनतम तो यही है ना, न्यूनतम पूछा तो यही है,
और 785 के बाद हमें पता भी रहता है 841 आता है। ठीक है, 841 किसका होता है? 29 का होता है। तभी हमें याद भी रहता है वर्ग, लेकिन तरीके हमें पता रहने चाहिए तरीका क्या है। तरीका होता है जोड़ने के बाद अंक चेक करना। कभी तुम यही चेक कर लो कि 48, 52, 56, 56 आता है, जोड़ने के बाद ही चेक करना है बाद वाला अंक हैं। हाँ, न्यूनतम में बोलते तो 115 भी हो सकता है, तो दोनों ही हो जाते हैं, अधिकतम में आता फिर है तो दोनों ही है। दोनों ही पूर्ण वर्ग है, 900 भी और 841 भी। तो ये वाला जोड़ने का चक्कर समझ में आ गया। देखो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए हैं। अगर बड़ी संख्या है तो भाग विधि पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये विधि भी बढ़िया है, बाद वाले अंक से ज़रा देर में डिसाइड हो जाता है। दोनों विधि आपको आनी चाहिए। देखो भाई, अभी हमने जो पहला सवाल किया था जस्ट सेम सवाल है ना। आप इसमें चाहे तो घटा के चेक कर सकते हैं, चाहे भाग विधि से। मैं आपको दोनों बता रहा हूँ, ठीक है। घटा कैसे चेक कर सकते हैं? आपको पता शेष बचेंगे 36, 562 है। बाद के 2 अंक घटाने हैं। मान लो आपने 36 घटाना खाली, बाद के 2 अंक घटाने हैं, तो 12 में 6 गए 6। यहाँ कितना बचा? क्या 26 किसी के पीछे आता है? क्या 26 कहीं नहीं आता? तो ये तो उत्तर है नहीं। अब देखो इससे घटाओ, 65 को घटाओ, 12 से 5 के साथ 7 तो कहीं पीछे आता ही नहीं है, ये भी नहीं है उत्तर। अब 97 घटाओ, चलो 36, 562 में से 97 घटाओ, 12 में 7 गए 5 और 15 में से 9 गए 65, कहीं का भी नहीं आता, क्योंकि 5 के साथ में 2 आना चाहिए भाई, नियम ये है। तो उत्तर तो मजबूरी में यही है। बाकी 2 अंकों से चेक हो गया भाई, घटा घटा कर देख लिया। एक तो विधि ये है, एक भाग विधि और है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं भाग विधि को कि भाग विधि क्या है। भाई आपको पता है 26 कहीं अंक नहीं आते, 7 कहीं नहीं आता, 65 कहीं नहीं आता, आता तो 25 आता, 5 आ रहा तो ठीक है। एक तो तरीका ये होगा, एक है भाग विधि। भाग विधि को आप जानते हैं भाग विधि कैसे करते हैं भैया, है ना। इसको आपने नोट कर लिया होगा। भाग विधि देखो भाई, 36 है, 562 है, तो आप 2 अंक बनाएंगे ऐसे करके, तो 1 अंक रह जाएगा, तो 1 से डिवाइड होएगा। ये चीज़ सीख लो भाई, वर्गमूल आपको आने चाहिए, ना आते तो सीख लो। 1 एकम 1, वो 1 यहाँ भी रखते हैं, 1 ऊपर भी जाता है। पहले बाद से जोड़े बनाएंगे ऐसे करके, फिर 3 में देंगे, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 से बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए आप करेंगे 1 एकम 1, और इसको ऐसे लिख लेते हैं। करने का तरीका देख लो भाई, जैसे ये है, आप पता है जोड़े बनाए आपने 2 2 के, यहाँ बचा 3 में 2 का भाग ऐसे करना, 2 एकम 2 कर दो कभी, ये भागना है, ये वर्गमूल है। यहाँ नहीं संख्या सेम होते, जो यहाँ लिखोगे वो यहाँ लिखोगे, अगर 2 है तो फिर यहाँ भी 2 लिखोगे, और 2 दूनी फिर हो जाएगा 4, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे 1 एकम 1 रखेंगे, इसलिए रखेंगे 1 एकम 1, और 1 वो यहाँ भी लिखेंगे, फिर जो यहाँ पे लिखेंगे सेम। और ऐसे करने में अब घटाएंगे, 3 में से 1 गए 2, इनको जोड़ लेते हैं, 1 और 1 2, अब जोड़ा उतरेगा सीधा 65 का, ठीक है। अब जैसे 2 का भाग करना है ना, जैसे 2 का भाग करना है यहाँ पे हैं, हाँ 9 का कर लो भाई सीधा सा, जैसे 9 का कर लो भैया, ठीक है। तो 9 यहाँ रखेंगे सेम, अगर 9 ऊपर है तो 9 यहाँ रखेंगे, 9 नाम 81 का 1, 261 आ गया भैया। 5 में से 1 गए 4, अब आप 62 उतार लो, इन्हें जोड़ दो फिर दोबारा से 38, ठीक है। अब भैया एक बार जाएगा, क्योंकि 38 एकम 38 होते 40 जाएगा नहीं, 1 यहाँ पे, तो 3 से 81, 2 में से 1 गए 1, 16 में फट गया 81 बच रहा, यही उत्तर है। भाग विधि किताब में दे रखी है, थोड़ा अभ्यास करो, सीख लो एक बार। वर्गमूल अगर आप कर रहे हैं तो भाग विधि आपको नहीं आ रही, दिक्कत है फिर, इसका मतलब है ना। आप भाग विधि सीख लो, किताब में भी है, कोई भी किताब में भाग विधि से दे रखे हैं वर्गमूल,
8वीं किताब में भी सीख लो अगर नहीं आती तो। ये मत सोचो कि हमने 9वीं से गणित नहीं पढ़ा, 8वीं तो पढ़ा है, 8वीं में है। हाँ जब 4-6 सवाल कर लोगे भाग विधि से तो अपना आप आ जाएंगे। जब भी आपको गुणा भाग वाले सवाल आ रहा है तो आप उनके गुणनखंड कर लो, फैक्टर कर लो। सिंपल सा तरीका ये है। संख्या बड़ी भी हो सकती है, दिक्कत में नहीं आने का। जैसे ये है 675 है, आपको पता है पीछे 5 है तो 5 का भाग चला जाएगा। पीछे 5 है तो 5 का भाग दे दो, सिंपल सी बात है। भाग दे रहे हैं, खाली वो नहीं कर रहे। 5 एकम 5, 5 तिया 15, फिर 5 बार चला जाएगा। 5 दून 10, 5 सत्ते 35। अब आप 27 क्या होता है भाई? 3 नाम 27, 3 तिया 9। अब ये गुणनखंड का तरीका ये होता करने का, ऐसे ये गुणनखंड है, यानी 675 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 5। ये आपने लिख दिया। 675 लिखने का तरीका ये हो गया, लिख दिया। अब आपका कह रहा है पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग में क्या होता है कि संख्या के जोड़े होते हैं। संख्या क्या होते हैं? जोड़े। अब तो आप देख रहे हो कि एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, ये अकेला है। अगर इसे हम हटा दें, काट दें, तो ये संख्या ठीक हो जाएगी। अगर 3 को हटा दें, क्योंकि हम पूर्ण वर्ग बनाना ना, और पूर्ण वर्ग का मतलब है संख्या को जोड़े होने चाहिए। या तो एक 3 हो रहो यहाँ पे तो काम बने, ना तो 3 को हटा दो, ठीक है ना। तो भैया हम 3 को हटा देंगे। 3 को हमने हटा दिया है, तो यहाँ 5 गुणा 5 और 3 गुणा 3, 25 निम्मा, और 225 को क्या होता है? 15 का। गुणा चाहे तो गुणा कर दो, हटाना चाहे तो हटा दो, ये है। ठीक है जी, आसान है ये। 1 3 गुणा करेंगे तो एक बराबर बन जाएगा, ये है। तो गुणा भाग में हमें जोड़ों पर ध्यान देना होता है। पहले तो बाय ऑप्शन जाना चाहिए हमें, है ना। बाय ऑप्शन जाना चाहिए, तो बाय ऑप्शन हम जाएंगे। 56 है ना, 610 है। अगर हम 34 जोड़ेंगे तो 44 तो आता है। अगर हम 56 610 में 18 जोड़ेंगे तो क्या 28 आता है? कहीं नहीं आता 28 तो ये उत्तर नहीं है। 56 610 में अगर हम 40 जोड़ेंगे तो 50 कहीं आता है? कहीं नहीं आता। और 56 610 में अगर हम 8 जोड़ेंगे तो 18 कहीं आता है? 81 आता, 18 नहीं आता, है ना। इसका मतलब ये 3 ऑप्शन कट गए। बाई ऑप्शन अगर जाओगे तुम तो बचा क्या फिर? ये 44 आता, तो ऐसा उत्तर हो जाएगा। इसमें भी समस्या आ सकती है कि 2 फंस जाएं, है ना। तो अगर 2 फंस जाएं तो एक भाग विधि है ये, फिर तो एक को निकाल लो, या तो पूरी डिवाइड हो जाएगा या ना होगा। भाई सीधी सी बात है। 81 बन जाता। हाँ, तो अगर 2 संख्या ऐसी आ जाए तो पहले डिजिटल मेथड लगा लो। अगर मान लो वो भी फेल हो रहा है, उससे भी फिर भाग विधि भी चले जाओ। फिर भाग विधि है, तरीके तो हैं, भाग विधि भी है फिर। हाँ, ये तो जोड़ के हो रहा है, अब जोड़ के तो हो रहा है ये। उसके बाद में अगर 2 संख्या फंस जाएं, जैसे मान लो एक संख्या यहाँ पे इन्होंने बोला 71 रख लें, हम क्या रख लें? 71 रख लिया, तो 71 रखने से हमारा हो गया क्या यहाँ पे? तो ये 81 बन गया। अब 81 तो होता है, आता है बात को 2 अंक। अब अंकों को जोड़ दे रहे हैं। हाँ, अब हम पूरी संख्या जोड़ दे रहे हैं। एक संख्या हो जाएगी, इसको जोड़ेंगे तो 6 6 5 56 6, और दूसरी बन जाएगी भैया 5 6 6 8 1। ठीक है, इनको डिजिटल सम कर लेंगे। 5 6 11 11 6 17 और 4 21 और 4 25, 7 बन गया। 7 तो आता है। इसको देखो 5 6 11 11 6 17, 17 और 9 कितने हो गए भैया? 26। 26 का मतलब कितना हो? 6 और 2 8 नहीं आता है, तो ये नहीं है। तो फिर एक समस्या ये हो जाएगी। उसके बाद बाई चांस अगर यहाँ से समाधान ना हो रहा है तो फिर भैया एक पकड़ लो, भाग विधि कर लो इसका। दोबारा समझ लो, इनके अंकों को जोड़ेंगे। 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 और 1
26 26 को भी जोड़ लेंगे, 6 और 2 8, ऐसी ये जोड़ा हमने। ठीक है, ऊपर जो जोड़ा है 5 6 11 11 6 17 17 4 21 21 और 4 25, तो 25 को हमने ऐसे जोड़ दिया, 5 और 2 7, तो 7 आता है, ये नहीं आता, तो उत्तर हमारा फिर ये है, ये वाला 34 है इसमें। इस तरीके से सही हो जाएगा। 820 वाले को 820 वाले को बताते हैं ये तरीका। उसके बाद फिर जो दूसरा तरीका है कि मान लो उत्तर मैच कर रहा है तो भैया फिर भाग विधि है, भाग विधि से पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ 820 का कर ले रहे हैं, 820 में गुणा करनी थी ना, ये तो उतार लिया आप लोगों ने। हाँ 200 ये पूछ रहे हैं, 205 वाला दोबारा बता देंगे। हाँ गुणनखंड कर लो। 820 को तो आप ऐसा कर लो, यहाँ पे इसको बटा 820 का गुणनखंड कर लो, जैसे 2 का भाग करो, 2 चौक 8, फिर 2 का फिर 5 बार कट जाएगा, 41 नहीं घटेगा। अब 3 गुणा करो, 2 गुणा 2, आपको पता कि ये जोड़ा तो पूरा हो गया। ये हाँ ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, 1 5 चाहिए और 1 41 चाहिए, तो 1 5 और 1 41 चाहिए, तब जोड़ा पूरा हो जाएगा, यानी 205 चाहिए। ये है मेरा मानना तो है, अगर तुम्हें बेसिक भी आता है भाग विधि से और तुम्हें ट्रिक आती है, लॉजिक आते हैं, तो सवाल तुमसे बचेगा नहीं। मेरा मानना ये है, आना सब चाहिए, बेसिक भी आना चाहिए भाग विधि वाला, ट्रिक भी आनी चाहिए, लॉजिक भी आनी, सब चीज़ आनी चाहिए, कोई ना कोई हथियार काम कर ही जाएगा। अगर तुम खाली ट्रिक को लेकर बैठे रहोगे, बेसिक ना आता हो तब भी दिक्कत है। बेसिक भी आना चाहिए, सब चीज़ आनी चाहिए। अब तुम फ्री हो, टेंशन फ्री हो, गुणा करवा ले, भाग करवा ले, जोड़ करवा ले, घटवा ले, उत्तर तुम्हारा आने आना है। परफेक्ट नंबर पूछ ले, सब तरीके तुम्हारे पास हैं, उत्तर आने आना, 100% आना है, उससे बाहर कुछ ना है। लास्ट अगर फंसता है, डिजिटल सम में फंसता है, तो एक संख्या पकड़ लो, चारों को तो ना फंस पाएगा जी, कि चारों का अंक भी दे देगा, फिर उनका भी करवाएगा, तो वो सवाल एक सवाल बैठ गया क्या बनाने वाला, ऐसा ना होता है। ठीक है, हो जाता है सवाल, अगर ऐसा भी होता है तो फिर भी भाग विधि है, समय है तो निकाल दो, और क्या है भाई। हाँ उसके आसपास संख्या चेक कर लो, ये समस्या का समाधान है। ठीक जी, इतना पढ़ाने के बाद दिक्कत नहीं आएगी, गारंटी है, अगर तुम्हारा इतना आता है तो। जीरो 0.8 वाला है, 0.9 0.8 दोनों वाला बता रहे हैं ना। देखो ये सवाल है, पहले समझो, अगर खाली 9 है तो 3 आ जाएगा। अगर ये बना हुआ मसला, ये वाला मसला है, 0.3 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि चीज़ जोड़े से जाती है, पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तभी आधा होगा, लेकिन अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तब दिक्कत है। अब ये कैसे आधा हो, यहाँ तो 2 अंक का 1 अंक कर दिया तुमने, जैसे मान लो ये है 4 अंक हैं तो 9 का 3 हो गया, तो तुमने 4 अंक का 2 अंक कर दिया, 2 अंक का 1 अंक कर दिया, और यहाँ तो 1 ही अंक है, तो इसे 3 मत कर देना, 0.3 मत कर देना, गलत हो जाएगा। फिर इसका क्या इलाज है, इसका इलाज है भैया 9 के आगे 0 तो है ही है, फिर इसका इलाज भाग विधि है ना, भाग विधि से करोगे तो उत्तर आएगा इसका। भाग विधि कैसे करोगे भाई, पॉइंट तो है ही है, और 0 अपनी मर्जी से मान लोगे, कभी 3 या 9 कर लो, क्योंकि पॉइंट आप बढ़ा सकते हो, है ना। अब ये वाला मसला फिर वो स्टार्ट हो जाए दोबारा सही। अब आपको पता है पॉइंट यहाँ पहले लगा लो, 0 पॉइंट जो लगाओ,
अब ये 90 है एक तरीके से, है ना। 9 निम 81 हो जाएगा, 9 निम 81। इस पॉइंट को तो भूल जाओ, पॉइंट कहाँ है, पॉइंट तो ऊपर पहुँचेगा सीधा। अब 9 को यहाँ भी रखोगे इसको, ठीक है। अब कितना बचा 9, क्योंकि पॉइंट पहले से लग रहा है इसलिए जब भी उतरे डबल जीरो उतरेंगे। 9 9 कितना आ गया भैया 18 आ गया। 18 पंजे 90, तो 4 बार चला जाएगा, क्योंकि 5 में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार चला जाएगा। 4 चौक 16 का 6, 4 अट्ठे 32 और 1 33, 4 1 4 3 7, ठीक है। वो 4 फिर यहाँ भी रखोगे, ऊपर वाला 4 है, घटा लो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 1 आ गए, 164 आ गया। अब तुम आगे भी दे सकते हो एक बार और भाग, 0.94 एक बार और चला जाएगा, वो देख लेना 2 अंक तक है 3 अंक तक है, तरीका यही है। अब आगे उतरेंगे तब भी 2 जीरो उतरेंगे आगे, ठीक है। तो 0.9 का जो बैठेगा वो 2 अंक में ये आएगा 0.94। वैसे 0.9 का वर्गमूल ये है, ठीक है जी। तो ये सवाल पेपर में आ जाता है। 0.8 का तो आया हुआ है पेपर में ऑलरेडी, 0.8 का ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। हाँ 0.8 का निकालो भाई, ये चीज़ सीख लो, बहुत आसान है। मैं चाह रहा हूँ कि अगर तुम वर्गमूल पढ़ रहे हो तुमसे सवाल एक भी ना बचे, मेरी ये इच्छा है, इसलिए मैंने इतना पूरा डिटेल में चीज़ों को समझाया है, हर तरीके बताया है कि कहीं फंस रहे हो तो कैसे काम चलेगा। इसका निकालो 0.8 का निकालो, 8 का निकालो, 9 का निकाल चुका है, करो बेटा। हाँ 2 अंक तो बता। आपको पता है कि यहाँ पे 8 है ये, तो पॉइंट को तो ऊपर ही रख दो सीधा, ये ऊपर आ गया 0 पॉइंट। अब 0 को बढ़ाए रखना है, ठीक है। अब 80 है, 80 में जब करेंगे 8 से 8 बढ़ जाएगा, 8 को यहाँ रखोगे, ये कितना आया भाई 16 आया, ये भी 16 आ गया। अब यहाँ पे 2 जीरो आएंगे, फिर 9 बार चला जाएगा, 10 बार तो जाएगा नहीं, तो 15 21 आ गया, 10 में से 1 गए 9 आ गया, 79 आ गया। अब देख लेना आगे कितना अंक है, तो फिर 2 जीरो उतार लो ना, तो ये तो है ही है, 2 अंक तक तो यही है, ठीक है। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदाई है, हमेशा ही दुख देता अधूरा ज्ञान। इसलिए आप ये सोचो कि भाई वो क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे सवाल बना सकता है। अभी मेरे पास एक सवाल और है, मैं तुम्हें कल ही बताऊंगा, आज नहीं बता रहा। ये भी ठीक सवाल है, नहीं बताऊंगा।